बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। धर्म प्रिय में सज्जनों, अभी हमने प्रथम एवं द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सुना। प्रथम अध्याय में अर्जुन को बड़ा दुख होता है। वो कहते माधव, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो। और जब दोनों सेनाओं को देखते सभी समधियों को, तो बड़ा दुख होता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गीता में कि अर्जुन, यह आत्मा न जन्मती है न मरती है। सिर्फ आत्मा ऐसी है जैसे मनुष्य नए कपड़ों को उतार कर, पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े ग्रहण करता है, इसी प्रकार यह आत्मा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन क्या बोले भगवान से, जयायसी चेत कर्म से मदा बुद्धि जनार्दनम तव क्यों कर्मेणि घोरे मां नियोज्यसि केशवा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञानमान है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाती है। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब भगवान क्या कहती, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मां से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन कहता रहता है, और मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों के वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नित्यम करो कर्म त्वं कर्म ज्यो सहाय कर्मणा शरीरत्रापि चतेन प्रसादेद कर्मणा। यानी जो शास्त्र विज्ञान कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्भय भी नहीं हो सिद्ध होगा। यज्ञ के नियत किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है। यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के नियत ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को यक्षत भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह पक्का चोर है। यज्ञ सृष्टासिन संतो मुच्यते सर्व किल से विषे भुजते तु तत्वधं पापा में पंचत्या यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खा जाते हैं। संपूर्ण प्राणी अंत में उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति तृप्ति से होती है। क्या होती है? अन्न की तृप्ति बुद्धि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय। तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा होगा जान। वेद को अविनाशी परमात्मा को उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार की परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बढ़ता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप्यायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसको जीने का कोई हक नहीं है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला अर्थात आत्मा में तृप्त और आत्मा भी संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष को इस विषय में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है। जो अपने आप आत्मा में रमण रहता है, आत्माओं को परमात्मा जानता है, उसको कर्म करने से कोई मतलब नहीं रहता, कोई प्रयोजन नहीं रहता है। और ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन करता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंधित नहीं रहता है, कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली बात करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित
कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के लिए योग है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं, और जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बदलने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कोई भी प्राप्त करने वाली वस्तु अप्राप्त है, और तो भी मैं कर्म से ही बतरता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कचाते में सावधान होकर कर्मों से ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और संकारता का करने वाला हो जाऊं, इससे समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करने वाला चाहता होगा उसी कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में आसक्ति उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे मैं भी वैसे ही करवाएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला योगी जन संपूर्ण गुण ही गुणों से बदलते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति गुणों के अंत्यत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, तथा पूर्णतः न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानी को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करें। तुम अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर आशा रहित, ममता रहित और संतान रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित सिद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषरोहण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को न संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुए ही समझ, तभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव में परवश हुए कर्म करते ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते, फिर इसी से किसी को हट करने से क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपने धर्म अति उत्तम है।
अपने धर्म में तो मरना तो कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। तो अर्जुन बोले, तो हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ ही बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापात्मा विदेहिनी में वीरम। श्री भगवान बोले, रजोगण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगण से क्या है? काम ही क्रोध है। और बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से भी कभी अघाने वाला वह बड़ा पापी है। महासनो महापापात्मा। इससे तू ही इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं में अग्नि और मैल से तर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जैसे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण करने वाले काम रूप ज्ञानियों को नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्र यानी इंद्र, मन और बुद्धि, ये सब इसकी वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान का आजित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्राणि पराहुरेन्द्रे परम मनः मनसस्तु परा विद्युर्योर्बुद्धि परा सस्तु सहा। इंद्रियों के स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पे पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर है यह आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संसिद्धात्मात्मना जहि सत्तो महाबायो काम रूपा दुरासदा। इस प्रकार बुद्धि से पर अथवा सोच बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तदस्ति श्रीमद्भगवद्गीता का सुपानस्तु ब्रह्म विद्याय योग साते कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग है। नाम तीर्था अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आज तीसरा अध्याय समाप्त हुआ है।